हरे भरे घने पेड़ों से लदे इस वर्षा वन को कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ का एक एक कोना अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है, फिर चाहे वो यहाँ बहने वाली नदी हो या वाइल्ड लाइफ। ये विशाल वर्षा वन ओकापी, गोरिल्ला, बोनोबो और कॉन्गो मोर जैसे कई शानदार और दुर्लभ स्थानिक प्रजातियों को आश्रय देता है। कॉन्गो जंगल कई जनजातीय लोगों के रहने का ठिकाना भी है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कॉन्गो बेसिन नदियों, जंगलों, सवाना, दलदल और बाढ़ आने वाले जंगलों का मिश्रण है। यह जीवन के साथ फूट रहा है। तो आइए इस प्राकृतिक सुंदरता की खदान यानी कॉन्गो वर्षा वन को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। अमेज़न के बाद कॉन्गो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। यह 6 देशों में 500 मिलियन एकड़ वर्ग में फैला हुआ है, जिसमें कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो गणराज्य शामिल है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कॉन्गो बेसिन में सबसे बड़ा देश है और इसमें दुनिया के शेष ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्षा वन का 12.5% हिस्सा है। कॉन्गो वर्षा वन में 5 नेशनल फॉरेस्ट भी हैं, जिन्हें यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। यहाँ के इतिहास पर नजर डालें तो कॉन्गो का अपना नाम कॉन्गो के प्राचीन साम्राज्य से मिलता है, जो नदी के मुहाने पर बसे हुए थे। जिस तरह अमेज़न के जंगलों के बीच अमेज़न नदी निकलती है, ठीक वैसे ही इस जंगल के बीच से कॉन्गो नदी निकलती है, जिसकी लंबाई करीब 4700 किलोमीटर है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि दुनिया की सबसे गहरी नदी मानी जाती है। कॉन्गो बेसिन स्वाभाविक रूप से गर्म और नम है और यहाँ केवल 2 मौसमों का अनुभव किया जाता है। मार्च से नवंबर तक बारिश का मौसम और दिसंबर से फरवरी तक शुष्क मौसम रहता है। इस वर्षा वन का औसत टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शामिल हैं और यहाँ कृषि और ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस वर्षा वन को लंग्स ऑफ अफ्रीका के रूप में जाना जाता है। कॉन्गो बेसिन दुनिया में सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, जो अमेज़न की तुलना में ज्यादा कार्बन को अवशोषित करता है। 6 देशों में फैले इसके वर्षा वन खाद्य सुरक्षा के अलावा स्वदेशी व स्थानीय आबादी के लिए एक आवश्यक जीवन रेखा प्रदान करते हैं। साथ ही लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ अमेज़न और साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट की तुलना में कम बायोडायवर्सिटी है, मगर यहाँ के पेड़ पौधे और एनिमल लाइफ अभी भी धरती पर दूसरे स्थानों की तुलना में ज्यादा समृद्ध और विविध है। एक अनुमान के मुताबिक दोस्तों, कॉन्गो बेसिन में ट्रॉपिकल प्लांट्स की लगभग 10,000 प्रजातियां हैं और 30% इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। इनमें महोगनी, एबोनी, लिम्बा, वेंज, एम्बा, इरोको और सपेल इमारती लकड़ी शामिल है। ये विशाल जंगल अपने भीतर कई एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ को भी समेटे हुए है, जिसमें फॉरेस्ट एलिफेंट्स, चिंपैंजीज और बोनोबोस के अलावा लोलैंड गोरिल्लाज और माउंटेन गोरिल्लाज शामिल है। यहाँ पर स्तनधारियों की 400 अन्य प्रजातियां, पक्षियों की 1000 देशीय प्रजातियां और मछलियों की 700 प्रजातियां भी पाई जा सकती हैं। मगर जंगल इतना बड़ा है कि आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन जंगल खत्म नहीं होगा। कॉन्गो की शान बढ़ा रहे इस अजीब जानवर का नाम ओकापी है। इसकी खासियत यह है कि ये 2 जानवरों की तरह दिखाई देता है। ये कुछ ज़ेब्रा तो कुछ जिराफ जैसा लगता है। शायद यही कारण है कि इसे ज़ेब्रा जिराफ भी कहते हैं। इनकी टांगों पर सफेद और भूरे रंग की धारियां होती है और इनका वजन 200 किलो से ज्यादा होता है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि 1901 तक पश्चिमी दुनिया के लिए ओकापी एक अनजान जानवर था। अब ओकापी कॉन्गो में एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ओकापी सामाजिक प्राणी नहीं है। ये बड़े और एकांत क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। इन्हें पेड़ पौधे, पत्ते और फल खाना पसंद होता है, मगर यहाँ रहना भी दोस्तों इनके लिए कठिन होता जा रहा है। वर्षा वन आवास सिकुड़ते जा रहे हैं। IUCN रेड लिस्ट में इन दुर्लभ जीवों को लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या केवल कुछ हजार ही बची है। ओकापी की तरह दोस्तों बोनोबो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इस शानदार प्राइमेट्स को ऐतिहासिक रूप से पिग्मी चिंपैंजी भी कहा जाता है। बोनोबोस को कभी कभी मेक लव नॉट फॉर वानर के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्राइमेट्स की एक खास प्रजाति यूनिक सोशल स्ट्रक्चर में रहती है। इनके समूह को मादा लीड करती है। इनका जेस्टेशन पीरियड 220 से 230 दिनों के बीच का माना जाता है। नर संतान जीवन भर मां के समूह के साथ रहती है।
जबकि मादा मैच्योर होने पर मैटरनल ग्रुप छोड़ देती है। इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी हाथी के दांतों की हाई डिमांड है, जो आज भी हाथियों की हत्या को बढ़ावा देती है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट 2 जीवित अफ्रीकी हाथी प्रजातियों में से एक है। ये शानदार हाथी पश्चिम अफ्रीका और कॉन्गो बेसिन के नम जंगलों का मूल निवासी है। ये 3 जीवित हाथियों की प्रजातियों में सबसे छोटा है। फॉरेस्ट एलिफेंट हाइट में 7 फीट 10 इंच तक पहुंचता है। इनके समूह में करीब 20 सदस्य होते हैं। इनकी डाइट में फलों की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये कई पेड़ प्रजातियों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर बड़े बड़े पेड़ों के बीच जिनमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए इन्हें जंगल का विशाल माली कहा जाता है। कॉन्गो की धरती पर जानवरों की और भी कई अद्भुत प्रजातियां निवास करती हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला भी इसी लिस्ट में आता है। ये प्राइमेट्स कॉन्गो के पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य के पहाड़ी जंगलों पर बसते हैं। हालांकि इन्हें भी दोस्तों क्रिटिकली एंडेंजर्ड सब स्पीशीज में रखा गया है। बड़े जानवर जैसे लेपर्ड और मगरमच्छ ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला के लिए खतरा पैदा करते हैं। मनुष्य इस जानवर के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। अनुमान के हिसाब से जंगल में 5000 से कम ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास हैं। इनके अलावा यहाँ वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास और माउंटेन गोरिल्लास भी रहते हैं। भारतीय मोर की तरह दिखने वाला यह खूबसूरत पक्षी कॉन्गो का राष्ट्रीय पक्षी है। हालांकि एशियाई मोर की तरह ये ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन कॉन्गो पीफॉल यहाँ के जंगलों की खूबसूरती को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नर पक्षी के पंख मेटालिक ग्रीन और बैंगनी रंग के साथ गहरे नीले रंग के होते हैं। कॉन्गो मोर आमतौर पर अपना समय अकेले या छोटे परिवार समूहों में बिताना पसंद करते हैं। IUCN रेड लिस्ट में मोर की यह अनोखी प्रजाति भी नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो असाधारण रूप से बहुसांस्कृतिक भी है। यह जंगल लगभग 50,000 से ज्यादा वर्षों से बसा हुआ है और लगभग 150 अलग अलग जातीय समूहों का घर है। आज कॉन्गो बेसिन 75 मिलियन से अधिक लोगों के लिए भोजन, दवा, पानी, सामग्री और आश्रय प्रदान करता है। यहाँ के एथनिक ग्रुप्स में बाका, बाम्बूती और एफे जैसे कई समूह हैं। इन्हें अक्सर पिग्मीज कहा जाता है। इन लोगों को यहाँ के जंगल, जानवरों और औषधीय पौधों की बहुत नॉलेज है। कॉन्गो बेसिन में अधिकांश लोग कृषि और कच्चे माल के लिए जंगल पर पूरी तरह से निर्भर हैं। नतीजन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सड़कों के निर्माण से जंगलों के अंदरूनी हिस्से तक जाने में काफी सुविधा तो हुई है, साथ ही काफी नुकसान भी झेलने पड़ रहे हैं। लॉगिंग, ऑयल पाम प्लांटेशन, जनसंख्या वृद्धि और सड़क विकास ने पारंपरिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कॉन्गो बेसिन लकड़ी, तेल और खनिजों जैसे हीरे, सोना और कोल्टन में बेहद समृद्ध है। बहुत से लोग अपनी आजीविका के लिए इन संसाधनों पर निर्भर हैं। इन मटेरियल्स की वैश्विक मांग बढ़ रही है, लेकिन इन संसाधनों को निकालने के मौजूद तरीके और दर अस्थिर हैं, जो इस विशाल जंगल क्षेत्र के भविष्य को खतरे में डालते हैं। कॉन्गो बेसिन में दोस्तों वाइल्ड लाइफ के नुकसान का प्रमुख कारण कमर्शियल बुश मीट मार्केट है। लगातार वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा है। इससे कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे हैं। अकेले DRC में ही हर साल 10 लाख टन से ज्यादा बुश मीट की खपत होती है। यह आकर्षक व्यवसाय जंगल से प्रजातियों को खाली करा रहा है। बंदर और मृग जैसे जानवर आम टारगेट है। हालांकि गोरिल्ला और बोनोबोस जैसी प्रजातियां भी खतरे के निशान पर हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।